हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्योस्टू चैनल। आज मैं एक नई रेमेडी के साथ प्रेजेंट हूँ जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे होम्योस्टू चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इन वीडियोस को बनाने के लिए मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं अलग अलग क्लिप्स को ऐड करती हूँ, मैं यहाँ पे बुक्स को पढ़ती हूँ प्रॉपर डिटेल में, ताकि मैं आपको कोई भी चीज़ें गलत ना पढ़ाऊँ या फिर आपको कोई चीज़ अनक्लियर ना रहे। तो अगर आपको मेरे ये एफ़र्ट्स दिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी मोटिवेशन के साथ काम करूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए होम्योस्टू चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं आर्सेनिक का फुल नेम। फुल नेम है आर्सेनिकम एल्बम। कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक और इसका फॉर्मूला है AS2O3। और इसके प्रूवर कौन थे? तो इसके प्रूवर थे हमारे होम्योपैथी के फादर डॉक्टर हैनीमैन सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आर्सेनिक के कंस्टिट्यूशन, टेम्परामेंट और थर्मल का। तो कंस्टिट्यूशन यानी दिखने में कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा घबराया रहता है। सैंग्विन का क्या मतलब है? हंसमुख सा रहता है। प्लेथोरिक का मतलब है शांत स्वभाव का रहता है। टेम्परामेंट यानी इसका बिहेवियर कैसा है? बहुत घबराया घबराया सा है। कॉलरिक यानी बहुत गुस्सैल है। मेलनकेलिक यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। और थर्मल यानी कि इसे बहुत ज़्यादा ठंड से दिक्कत है, क्योंकि ये चिली पेशेंट है और चिली मतलब कि जिसे ठंड से दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम की तरफ। तो पहला गाइडिंग सिम्टम है ग्रेट फियर ऑफ डेथ, यानी इसे मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अगर इसे कोई डिजीज़ हो जाती है तो इसे लगता है कि इसकी डिजीज़ अब क्योर नहीं हो सकती है और ये वापस से कभी वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसे लगता है कि इसीलिए मेडिसिन लेना इसको यूज़लेस सा लगता है। अब हम चलते हैं आर्सेनिक के दूसरे गाइडिंग सिम्टम पे, जो कि है मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन होती है, लेकिन ये चलने के लिए भी बहुत ज़्यादा वीक होता है। यानी अगर ये चलने के लिए भी सोचे तो इसको बहुत अजीब सा लगता है, बहुत वीकनेस सा लगता है। तो मेंटली रेस्टलेस और फिजिकली वीक है। हम बात करते हैं इसके थर्ड गाइडिंग सिम्टम की, तो वो है बर्निंग पेन रिलीव बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड। यानी कि इसका जो पेन होता है अजीब सा या बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसको, वो हमेशा अगर इसको हीट दोगे तो इसको आराम मिलती है, पर इसको अपना सर हमेशा खुला खुला सा होना चाहिए। तो इसका है कि इसको बर्निंग पेन से आराम हीट में मिलता है, बस सर को छोड़ के। अब चलते हैं फोर्थ गाइडिंग सिम्टम की तरफ, जो है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। यानी जो आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक सा होता है। अब हम फिफ्थ गाइडिंग सिम्टम की तरफ चलते हैं। फिफ्थ गाइडिंग सिम्टम है गैस्ट्रिक डिरेजमेंट, यानी इनको पेट में दिक्कतें होती हैं, जैसे इन्हें डायरिया हो जाता है, इन्हें वॉमिटिंग होती है फूड पॉइजनिंग की वजह से, या फिर इन्होंने सड़े गले अंडे खा लिए, फ़िश खा लिए, मीट खा लिया, या फिर कोई सड़ा गला खाना खा लिया। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। अब सिक्स गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं, जो कि है कंप्लेंट्स रिटर्न पीरियोडिकली। यानी इनके बॉडी में जो भी दिक्कतें हैं वो एक टाइम पे वापस आती हैं, और वो टाइम कौन सा होता है? तो एस के दुबे में वो टाइम लिखा है एनुअली, यानी साल में एक बार। चलते हैं नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम पे, जो कि है ऑल डिस्चार्जेस एक्रिड स्कैंटी प्यूट्रिड डार्क ऑफेंसिव विद कैडावरस ऑर्डर। यानी इसकी जो बॉडी का ऑर्डर है या कोई भी डिस्चार्ज, जैसे स्वेटिंग है, स्टूल है, या इसका खुद का बॉडी ऑर्डर, वो कैसा है? तो बहुत ज़्यादा महकता है, बहुत ही कम अमाउंट में निकलता है, बहुत डार्क सा होता है, और कुछ ऐसी स्मेल आती है जैसे कि कोई कैडेवर यानी कि कोई जो डेड बॉडी है उसकी जैसा स्मेल आता है। एस के दुबे में इस रेमेडी के अलावा कुछ और रेमेडी का भी ऑर्डर लिखा गया है, जैसे सल्फर जो है वो रोटेन एग जैसा महकता है, हिपार सल्फ रोटेन चीज़ जैसा, और कैलकेरिया कार्सौर मिल्क जैसा। चलते हैं नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की तरफ, जो कि थर्स्ट, यानी इसका प्यास कैसा होता है? तो अगर एक्यूट कंडीशन है तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्मॉल इंटरवल पे, इन्हें थोड़ा पानी थोड़े टाइम पे चाहिए होगा। और अगर क्रोनिक केस है तो इसको बिल्कुल भी कोई प्यास नहीं लगती है। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइडिंग की तरफ। गाइडिंग सिम्टम है कैन नॉट बियर स्मेल और साइट ऑफ फूड। यानी ना तो ये खाने को देखना चाहता है, ना तो उसकी स्मेल आती है तो उसे अच्छा लगता है। बात करते हैं टेंथ गाइडिंग सिम्टम की, जिसमें लिखा है ऑल सिम्टम अग्रवेट एट मिड नाइट एंड मिड डे। यानी इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो हमेशा मिड नाइट और मिड डे में दिक्कत करते हैं और इसको आराम मिलता है हीट से। चलिए अब हम बात करते हैं आर्सेनिक के माइंड के बारे में, कि माइंड से कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस सा रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन, इरिटेबल रहता है, एक्सट्रीमली रेस्टलेस यानी बहुत ज़्यादा थका थका सा रहता है, एंशियस सा रहता है हमेशा। ठीक है, इसके अलावा इसका पेक्युलियर सिम्टम है कि ग्रेट फियर ऑफ डेथ, यानी इसे मरने से डर लगता है। इसे ऐसा फील होता है कि अगर ये दवा लेगा तो वो भी लेना यूजलेस है, इसकी डिजीज़ कभी क्योर नहीं हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीमली फास्टिडियस, वांट एवरीथिंग इन ऑर्डर नीट एंड क्लीन। फास्टिडियस का
का मतलब है कि हर चीज़ जैसी है वैसी ही चाहिए। जैसे कोई शूज़ कहीं रखी है तो वैसी रखी रहे, है ना, कोई भी बुक रखी है तो वैसी रखी रहे, थोड़ी टेढ़ी ना रहे, जाके ठीक करता है। हर चीज़ साफ़ सुथरी चाहिए। इसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक है क्योंकि इसे कन्फ्यूजन होता रहता है। इसके अलावा ये लोगों से मिलने से डरता है, काफ़ी सैड सैड सा रहता है, टीयरफुल रहता है, आसानी से गुस्सा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सेंसिटिव है, पिविश यानी बहुत ज़्यादा उदास सा रहता है। इसके अलावा आप जानते हो कि मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक है मूव करने के लिए। जानते ही हो कि रेस्टलेसनेस की रेमेडी है। इसके अलावा एकोनाइट और रस्टॉक्स भी रेस्टलेसनेस की रेमेडी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस रहता है, मतलब थका थका सा रहता है, और अगर ये मूव भी करना चाहे तो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक है मूव करने के लिए। और एकोनाइट जो है वो मेंटली रेस्टलेस है, और रस्टॉक जो है वो फिज़िकली रेस्टलेस है, पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सेनिक के अग्रवेशन, यानी इसे किस चीज़ से दिक्कत है। तो इसे मिड डे, आधी रात, आधे दिन में दिक्कत है, इसे ठंडा खाना खाने से दिक्कत है, इसे कोल्ड ड्रिंक पीने से दिक्कत है, इसे एम्लरेशन यानी आराम किससे है, तो इसको हीट देने से आराम मिलता है, लेकिन ये अपना जो स्तर है वो बाहर रखना चाहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई होम्योस 2 चैनल। और अगर आप आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो खूब सारा शेयर, खूब सारा प्यार इस वीडियो को देना।